दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय eLearnMarket.com। eLearnMarket.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जहां पे फाइनेंस के रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एएच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट के लिए बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो कि एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में फ्री में इनरोल करने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इनरोल करने के टाइम पे पेमेंट पेज पे आपको एक प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल ऑफर के ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पे प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करके अप्लाई करते हो तो ये कोर्स आप फ्री में कर सकते हो और ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको eLearn मार्केट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस कोर्स में जरूर इनरोल करें क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2020 असाइनमेंट के बारे में। कौन कौन से स्टूडेंट को दिसंबर सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना है, कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है, 2019-20 का या 20-21 का, कहां पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को दिसंबर 2020 सेशन में असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा। वो सभी स्टूडेंट जो दिसंबर 2020 में एग्जाम देना चाहते हैं किसी भी कोर्स या प्रोग्राम के लिए, किसी भी ईयर के लिए, तो उनको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। अगर आपने पहले असाइनमेंट सबमिट कर दिया था और सिर्फ एग्जाम नहीं दिए थे तब आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार किसी भी ईयर के लिए एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं दिसंबर 2020 में, तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। जनवरी 2020 में जिसने भी एडमिशन लिया था किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में जो ईयरली साइकिल का हो तो उनको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने जनवरी 2020 में BAG में एडमिशन लिया था उनको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। BComG में लिया था या BSCG में एडमिशन लिया था या फिर मास्टर डिग्री के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था जिनका ईयरली साइकिल है तो उनको अभी असाइनमेंट सबमिट करना होगा दिसंबर सेशन में। समझ में आ गया? उसके साथ साथ में वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 सेशन यानी कि इससे प्रीवियस सेशन में असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था या किसी भी कारणवश वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हो उनको भी अभी असाइनमेंट सबमिट करना होगा दिसंबर 2020 सेशन में। उसके बाद से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया हो या वो प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो जिसमें सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में 6-6 मंथ बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है या 6-6 मंथ बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो उनको भी इस सेशन में असाइनमेंट अपना सबमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, BCA के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको असाइनमेंट सबमिट करना होगा क्योंकि उनको हर 6 मंथ में असाइनमेंट सबमिट करना होता है। या जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है तो उनको भी असाइनमेंट सबमिट करना होगा क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स तो 6 मंथ का ही होता है। जैसे CLIS एक सर्टिफिकेट कोर्स है तो उनको अभी असाइनमेंट सबमिट करना होगा। साथ ही साथ अगर किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिए हो लेकिन उनका प्रोग्राम अगर सेमेस्टर साइकिल का हो तब भी उनको असाइनमेंट दिसंबर 2020 सेशन में ही सबमिट करना होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन कौन से स्टूडेंट को और कौन कौन से सेशन के स्टूडेंट को दिसंबर 2020 सेशन में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको असाइनमेंट अपना कहां से डाउनलोड करना है और कौन से सेशन का असाइनमेंट डाउनलोड करना है। क्योंकि अभी अगर आप लोग इग्नू के असाइनमेंट डाउनलोड करने के पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे आपको 2 सेशन का असाइनमेंट मिलेगा, एक तो 19-20 सेशन का और एक 20 और 21 सेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पैदा हो जाता है कि दिसंबर 2020 में अगर हमको असाइनमेंट सबमिट करना है तो हमें कौन सा असाइनमेंट बनाना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आप लोग को पोर्टल पे ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा जो उसको अपने दिमाग में हमेशा समझ लेना कि इग्नू में कभी भी आप असाइनमेंट सबमिट करने जाते हो तो आप कब असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वो सेशन कि कौन सा सेशन आपको डाउनलोड करना है। ये नहीं कि आपने कब एडमिशन लिया है। सपोज कोई अगर स्टूडेंट 2018 में अपना एडमिशन लिया है इग्नू में, ठीक है, और उसने कोई भी असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं किया और अगर वो अभी दिसंबर 2020 सेशन में अगर अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने 2018 में एडमिशन लिया था तो 2018 का असाइनमेंट सबमिट करेगा। नहीं, वो कब सबमिट कर रहा है उसके हिसाब से उसको असाइनमेंट सबमिट करना होता है, डाउनलोड करना होता है। यानी कि वो अभी 2020 सेशन में सबमिट कर रहा है दिसंबर 2020 में तो उसको 2019 और 20 का असाइनमेंट अभी सबमिट करना होगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को डायरेक्टली असाइनमेंट का पोर्टल पे ही दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको डाउनलोड करना होगा ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना रहे।
अब असाइनमेंट आपको कहां से डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इग्नू में जितने भी कोर्स या प्रोग्राम करवाए जाते हैं उन सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इसी पोर्टल से ही डाउनलोड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डाउनलोड करने के टाइम पे आप लोग सेशन का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं होने का एक बड़ा वजह ये भी होता है कि स्टूडेंट किसी और सेशन का असाइनमेंट उनको सबमिट करना होता है, लेकिन किसी और सेशन का वो लोग गलती से असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेशन का ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग मास्टर डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बैचलर डिग्री के बारे में बात करेंगे। मास्टर ऑफ आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनको 1920 का ही असाइनमेंट बनाना होगा। हालांकि सिर्फ एक मास्टर ऑफ इंग्लिश का 20-21 का भी असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया, लेकिन वो आप लोग के लिए नहीं है, वो नेक्स्ट सेशन के लिए है। जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है जुलाई 2020 सेशन में, या जो जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए है। आपको 1920 का ही असाइनमेंट बनाना होगा। और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं उनको 20-21 का असाइनमेंट बनाना होगा, क्योंकि उनका सेमेस्टर साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का एक मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये वैलिडिटी 30 अक्टूबर 2020 तक शो कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा 15 अप्रैल 2021 तक भी सबमिट कर सकते हैं, यानी कि दोनों सेशन के लिए वैलिड है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट है वो 1920 का बनाएंगे। जो सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो 20-21 का बनाएंगे। ठीक है, बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी असाइनमेंट डाउनलोड करने का लिंक इसी पेज में ही मिल जाएगा। नीचे में बीए बीकॉम बीएससी के लिए अलग सा लिंक बनाया गया है, और जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है उनके लिए बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के लिए अलग सा लिंक बनाया हुआ है। तो उस पर कंफ्यूज मत होना। जो भी जुलाई 2019 से पहले एडमिशन लिए थे वो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है, और जिन्होंने जुलाई 2019 या उसके बाद एडमिशन लिया है वो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है। ठीक है, तो जितने ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है उनके लिए भी कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि उनको भी 1920 का ही असाइनमेंट बनाना है। हालांकि यहाँ पे 20-21 का भी असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया कुछ पेपर का, लेकिन आपको 1920 का ही असाइनमेंट बनाना है। कंफ्यूजिंग है बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अलग तरीका से असाइनमेंट अपडेट किया गया। जैसे फॉर सपोज एक पेपर है BEVAE 181। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है, और ये सभी स्टूडेंट का रहता है जितने भी स्टूडेंट न्यू सिलेबस में बैचलर डिग्री कर रहे हैं। तो वहां पे देखो, आपको BEVAE 181 का जो पेपर है वो 20-21 का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। 19-20 का जो असाइनमेंट था उसका वैलिडिटी 30 जून तक ही था, 30 जून 2020 तक, जो ऑलरेडी खत्म हो गया है। जो न्यू असाइनमेंट अपडेट किया गया है BEVAE 181 का, वो आपको बीएससी का सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो, BEVAE 181 इंग्लिश वर्जन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये 30 जून 2021 तक वैलिड है, 1 जुलाई 2020 से। वहीं अगर आप लोग सोशियोलॉजी के लिए देखोगे तो सोशियोलॉजी का असाइनमेंट 1920 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो 31 दिसंबर तक वैलिड है। और अगर मैथ्स का देखोगे, जियोलॉजी का देखोगे तो वो फिर 2021 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक वैलिड है। तो बोलने का मतलब ये है कि जितने भी बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट है वो जब भी असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे या बनाना स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप लोग वैलिडिटी चेक कर लो कि आपका असाइनमेंट कब तक वैलिड है, कब से लेके कब तक वैलिड है, उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है आप लोग का मिक्सअप किया हुआ है, 1920 का भी है कुछ सेशन का, कुछ प्रोग्राम का, और 2021 का भी है कुछ प्रोग्राम का। तो ध्यान में रख के ही असाइनमेंट डाउनलोड करना। ओके, तो क्लियर हुआ आप लोग को। मास्टर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो 1920 का असाइनमेंट बनाना होगा। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं तो 2021 का बनाना होगा। बैचलर डिग्री के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, यानी कि जुलाई 2019 से पहले एडमिशन लिया है, तब भी आपको 1920 का बनाना होगा। लेकिन बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट हैं तो कुछ पेपर आपका 1920 का है, कुछ पेपर 2021 का है, दोनों मिक्सअप है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। तो जितने भी न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है, बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट, वो असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे तो एक मतलब वैलिडिटी जरूर चेक कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट तो डाउनलोड कर लिए, बना भी लिए, कहां पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इग्नू में जब से इग्नू है तब से हर बार ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करना होता है आपको अपने स्टडी सेंटर में। याद रखना, रीजनल सेंटर में मत सबमिट कर देना, स्टडी सेंटर में सबमिट करना होता था ऑफलाइन ही। लेकिन प्रीवियस सेशन से जब से ये कोरोना वायरस का सिचुएशन आया तो इग्नू ने पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया कि कोई स्टूडेंट चाहे तो वो ऑनलाइन भी असाइनमेंट सबमिट कर सकता है। और प्रीवियस सेशन में तो ज्यादातर स्टूडेंट या 90% स्टूडेंट ने ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट किया है। लेकिन इस सेशन के लिए, यानी कि दिसंबर 2020 सेशन के लिए, अभी इग्नू की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए कोई भी नोटिस नहीं आया है। लेकिन
जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है इग्नू दोनों ही अलाउ करेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट करना चाहता है तो ऑनलाइन सबमिट कर सकता है, ऑफलाइन सबमिट करना चाहता है तो ऑफलाइन सबमिट कर सकता है, क्योंकि अभी ऑफलाइन का हर जगह पे सिचुएशन सही नहीं है कि आप लोग इतना ज्यादा तादाद में जाके ऑफलाइन सबमिट कर लो, इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही ऑप्शन दिया जाएगा। और वो याद रख लेना कि हर एक रीजनल सेंटर के लिए अलग अलग गाइडलाइंस रिलीज होता है कि कैसे सबमिट करना है। कुछ कुछ रीजनल सेंटर गूगल फॉर्म से सबमिट लेते हैं, कुछ कुछ रीजनल सेंटर को ईमेल करना पड़ता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं चैनल पे बता दूंगा, आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, आप लोग को हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हो। नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन वैसे ही करना होगा। अब कब सबमिट करना होगा तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर जून 2020 एग्जाम के लिए अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो नॉर्मली 31 मार्च तक सबमिट करना होता है, और दिसंबर एग्जाम के लिए 30 सितंबर तक सबमिट करना होता है। लेकिन हर बार ही एक्सटेंड होता है, इस बार भी एक्सटेंड होगा। इस बार आप लोग का जो असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट 30 सितंबर तक है नॉर्मली, लेकिन वो 31 अक्टूबर या उसके बाद भी नवंबर तक भी आपको टाइम मिलेगा सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर लो, असाइनमेंट बना लो। कहां पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिशन को लेकर तब। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में। मैंने आप लोग को दिसंबर 2020 असाइनमेंट के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोग एएच हेल्पलाइन चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी ले सकते हो। एएच हेल्पलाइन चैनल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल पाए। और शुरू में जो मैंने eLearnMarket.com के बारे में बताया था वो कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा कोर्स है, उसकी वैलिडिटी अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच eLearnMarket.com फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.